क्या लगता है जिस तरह से लालजी वर्मा को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है, रितेश पांडे मौके पे भी सांसद हैं लेकिन पार्टी उन्होंने चेंज कर दी है, बसपा से वो भाजपा में आ गए हैं। क्या लगता है दोनों कैंडिडेट में बेहतर कैंडिडेट कौन है और विनेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, क्या लगता है? ये लालजी वर्मा की है। अगर ये कपिल देव वर्मा पाते जी तो वो जीतते क्योंकि उनकी जमीनी पकड़ ज़्यादा है। अखिलेश यादव की सरकार जो ज़्यादा बिगड़ जाता है माहौल तो सुधारने में टाइम लगता है। अखिलेश ने जो है जो तमाम माफियाओं थे उन लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया, वो माफियाओं की पार्टी है ना। ये लोग जितने नेता हैं जब चुनाव आता है तो आपके बीच हमारे बीच में आते हैं, जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है कोई परेशानी आती है एक भी नहीं दिखाई पड़ते हैं। हाँ, तो इसलिए हम लोग इन लोगों को बाइकाट करते हैं। लालजी वर्मा और रितेश पांडे दोनों को? हाँ, दोनों को बाइकाट करते हैं। रितेश पांडे और लालजी वर्मा? नहीं, नितेश पांडे तो देखिए सब लोग खिलाफ हैं। पूरी अवाम जो बुनकर लोग की भी अवाम है, मतलब मुसलमान के सब खिलाफ हैं। क्या नाम होगा आपका? मोहम्मद आरिफ। अच्छा आरिफ जी, कब से ही चाय बना रहे हैं आप? यही हमारा अरे कभी 10-12 साल हो गया। 10-12 साल हो गया। अच्छा, यहाँ ऐसे ही बनती है चाय। ऐसे ही बनती है। अभी चुनाव आने वाला है 24 का जी, कैसे देखते हैं 10 साल मौजूदा जो गवर्नमेंट है मोदी जी के, कैसे काम कर रहे हैं आम जनता के लिए, युवा के लिए, किसान के लिए, कैसा काम कर रहे हैं? ठीक काम कर रही है सरकार। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तन मन धन से लगे हुए हैं। तन मन धन से लगे जी। और जो है जो पार्टी ने जो निर्णय लिया है, जो कैंडिडेट उतारा है एकदम गलत तरीके से उतारा गया है। हाँ, जो मतलब समाज रितेश के पांडे बीच में रहे। अच्छा, समाज के बीच में कौन रहा है? कपिल देव वर्मा जी हैं। सुख दुख कोई काम पड़ता है तो आधी रात को जो है याद करो, हर जात बिरादरी नहीं देखते हैं। मतलब बीजेपी ने जो जनता की भावनाएं हैं जिनको प्रत्याशी बनाना चाहिए था उनके साथ छल किया है, धोखा दिया उनको। भाई ये पार्टी छोड़ के आ गया, बन गया। जो पार्टी से लगा है, जो जनता के बीच में काम किया उनको पहले देखना चाहिए। जो पहले से लगा है उनको जो हक है। इनका ये कहना है कि जो रितेश पांडे को कहीं ना कहीं जो सांसद हैं अंबेडकर नगर के, उनको टिकट दे दिया है। बसपा में थे और भाजपा में चूंकि आ गए तो उनको टिकट दे दिया है। और टिकट लोगों का जो मानना है, कहीं ना कहीं पार्टी के जो कार्यकर्ताओं का मानना है कि कपिल देव वर्मा को टिकट मिलना चाहिए था, लेकिन बीजेपी ने वो नहीं किया। मुस्लिम समाज के लोग जी उसको पसंद करते हैं और वही एक ऐसा नेता है जो मुस्लिम वोट ले सकता है। बस वही एक ऐसा नेता है जो कपिल देव वर्मा मुस्लिम के सुख दुख में पहुंचता है और वो मुस्लिम की वोट पाएगा। हाँ, अम्बेडकर नगर में अगर भारतीय जनता पार्टी को जिताना है तो टिकट को जो मिला है प्रत्याशी उसको चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, उसको चेंज करके रितेश पांडे को हटा के जो है टिकट जो है पार्टी फैसला ले। भाई जब वो जीतेगा नहीं तो फिर कैसे? अच्छा जी, रितेश पांडे हम नहीं जीतेंगे? नहीं भाई, 5 साल में क्या किया? कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं दिख रहा है। सिर्फ कराया है, रेस कराया है और ये तो फुटबॉल कराया है। अच्छा। और बाकी कोई विकास नहीं किया है नितेश पांडे ने। और किसी से मतलब मिलता जुलता भी नहीं है कि मतलब ये हाल चाल किसी की जाके मतलब 5 साल के बीचों में लिया गया। और जनता की राय भी यही है कि मान लीजिए कपिल देव वर्मा जो जी हैं वो हमेशा सुख दुख में उनके अंदर ये जात धर्म नहीं देखा जाता। उनके घर पे भी जनता दरबार भी लग रहा है। कोई भी सभा का मतलब कोई भी आदमी चला मिलना आसान है उनसे, मिलना आसान है उनसे है। से कभी मुलाकात नहीं हुई? दुकान पे हमारी चर्चा यही होती है कि प्रत्याशी हमारा जो है 5 साल में नितेश पांडे को लाया गया भारतीय जनता पार्टी से, ये दिखा नहीं पड़ रहे हैं क्योंकि मियाँपुर में उनका घर है कपिल देव वर्मा जी का। वहाँ पे आधी रात को जब कोई उनके पास फ़ोन भी कर देता है तो उनकी समस्या का समाधान होता है। और जनता दरबार उनके 9 बजे लेकर 11 बजे तक का उनके घर पे जनता दरबार भी लगता है। और जनता से भी आप पूछ लीजिएगा कि जो प्रत्याशी उतारा गया है ये बिल्कुल गलत हो। तो भाई पार्टी है, पार्टी किसको उतारेगी किसको नहीं उतारेगी वो तो उतार दिया है, लेकिन जनता के आवाम के बीच में नाम ज़्यादा कपिल देव वर्मा जी का है। और किसी से भी आप पूछ लीजिएगा कि अगर कपिल देव वर्मा जी कहीं भी कोई भी मैटर होता है, चाहे मरनी हो या करनी हो या शादी ब्याह हो या किसी सुख दुख में, वो जाते हैं और उसका समाधान कराते हैं। सपा के जो प्रत्याशी हैं लालजी वर्मा, उनके बारे में क्या ख्याल है? वो किस तरह के नेता हैं? वो मतलब अभी मुबारकपुर में एक दंगा हुआ था, उसमें मतलब तमाम मुसलमान लोगों को घर में घुस के मतलब निकाला गया, मारा गया, पीटा गया। उनका ये काम है। वो तो जब
मंत्री जी बने थे, एक बार उनकी बसपा की सरकार थी, तो इधर से जब जाते थे तो बोलते कि 8 घंटा लाइट थी। तो कुछ लोग बुनकर भाई लोग उनके साथ गए तो बोले कि मंत्री जी ये 8 घंटे की लाइट 4 घंटा मिल रही है। तो उनसे मुस्लिम समाज के लोग से वो कह रहे लालजी वर्मा जी कि ऐसा हम लोग कारोबार अपना बदल दीजिए। तो वो लोग खिलाफ हैं, वो बोले कि ऐसा लालजी वर्मा जी ने जब ये कहा कि अपना कारोबार कोई बदल देगा तो हम लोग कारोबार तो बदलेंगे नहीं। जिस कारोबार में जिससे मैं ये चाय बना रहा हूँ, मिठाई की दुकान कर रहा हूँ, अगर मुझसे कोई आगे कहे अपना कारोबार बदल दो तो मैं अपना कारोबार कैसे बदल सकता हूँ। मान लीजिए ये कोई ठेला लगा रहे हैं, अगर ठेला के अलावा तो ये ठेला चलाने लगे तो ये नहीं कर पाएंगे ना। तो उनका कहना ये है, और अगर उनको कोई टक्कर दे सकता लालजी वर्मा जी को तो वो कपिल देव वर्मा जी, बाकी कोई प्रत्याशी नहीं है। मतलब अभी जो प्रत्याशी हैं जो बीजेपी के हैं रितेश पांडे और सपा के हैं लालजी वर्मा, इन दोनों प्रत्याशियों में बेहतर कैंडिडेट कौन सा लगता है आपको? अम्बेडकर नगर के लिए अगर विकास की देखा जाए तो कपिल देव वर्मा जी हैं। नहीं, इन दोनों में से पूछ रहा हूँ मैं, जो अभी मौके पे प्रत्याशी हैं। मौके में मतलब ये रितेश पांडे और लालजी वर्मा। नहीं, नितेश पांडे तो देखिए सब लोग खिलाफ हैं। पूरी अवाम जो बुनकर लोग की भी अवाम है, मतलब मुसलमान के सब खिलाफ हैं। आज 5 साल खाली फुटबॉल खिलाते रहे और कोई काम ही नहीं है उनके पास। अच्छा, कोई काम नहीं करा है? कोई काम नहीं है, वो अपने क्षेत्र में नहीं कराएं, जलालपुर में, तो यहाँ क्या कराएंगे। और इनके साथ मैं कपिल देव वर्मा जी की तारीफ भी कर रहा हूँ। पहले रितेश पांडे के पिता भी सांसद रहे हैं, राकेश पांडे, उनके बारे में क्या ख्याल? क्योंकि ये लग रहा है कि वो भी जो है बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। बीजेपी ज्वाइन करने से लिए जीतिए 2024 में मान लीजिए फिर से तीसरी बार मोदी की मतलब लहर है, आ रहे हैं, तो अपनी अपनी राय है कि मतलब वो उनके पिताजी या मतलब चाचा आ रहे हैं, पार्टी में जुट रहे हैं, हमको अच्छी बात है। लेकिन जो कैंडिडेट के यहाँ का उतारा गया है ये गलत उतारा गया, ये आवाम की बात है। मैं सुबह से लेकर शाम तक अभी तक आपको बयान दे रहा हूँ। ये मेरे मुबारकपुर, अलीगंज, मुसास के लोग यहाँ पे आते, दूर दूर के लोग आते हैं, यही बोलते हैं कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी बचा नहीं पाएगी, बचा नहीं पाएगी। अगर उनको कोई टक्कर देने वाला लालजी वर्मा जी को है तो एक ही नाम है कपिल देव वर्मा जी का, बाकी कोई नाम है नहीं। अगर कोई लड़ सकता है दमदारी से, विधानसभा के चुनाव में जितनी मुस्लिम वोट कपिल देव वर्मा जी ने पा गए हैं, कभी बीजेपी पा नहीं रही। लेकिन विधानसभा और लोकसभा में काफ़ी अंतर होता है दोनों में, क्योंकि लोकसभा और देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनको चुनने के लिए जनता का खास तौर पर वोट करती है। आपको क्या है, जिस तरह से लालजी वर्मा को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है, रितेश पांडे मौके पे भी सांसद हैं, लेकिन पार्टी उन्होंने चेंज कर दी है, बसपा से वो भाजपा में आ गए हैं। क्या लगता है दोनों कैंडिडेट में बेहतर कैंडिडेट कौन है और विनेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, क्या लगता है? ये लालजी वर्मा की है। अगर ये कपिल देव वर्मा पाते जी तो वो जीतते क्योंकि उनकी ज़मीनी पकड़ ज़्यादा है। और ये रितेश पांडे उतना रहते नहीं, क्षेत्र में भी नहीं रहते हैं, तो बहुत मुश्किल है रितेश पांडे जीतना। लालजी वर्मा ही जीतेंगे। लालजी वर्मा जीतेंगे। लालजी वर्मा वजह क्या मानते हैं, काम की वजह से या काम की वजह से भी है, ये सबके दुख सुख में भी खड़े रहते हैं, कोई किसी का वो होता है। पहुंच आसान है किसके, चाहे रितेश पांडे हो या लालजी वर्मा, किसके? लालजी वर्मा की। लालजी वर्मा आसानी से मिला जा सकता है आसानी से। हाँ, अगर कपिल देव वर्मा पाए होते तो और आसानी होती, क्योंकि वो बहुत सबसे बेहतर जो कैंडिडेट हो सकते थे वो कपिल देव वर्मा है। जी कपिल देव वर्मा थे बीजेपी से। अब ये दिए हैं, देखिए पता नहीं जीतते हैं कि नहीं, लेकिन अगर ये ऐसा ही रहेगा तो लालजी वर्मा निकाल लेंगे सीट। क्या होता है? तो समाजवादी पार्टी के बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि अभी जितने बसपा में थे सारे सपा में लगभग आ गए, चाहे वो रामअचल राजभर हों, आपके त्रिभुवन दत्त हों, इसके अलावा तो ये सारे लोग जो है, लालजी वर्मा, ये सभी लोग जो है सपा ज्वाइन कर चुके हैं। क्या लगता है कि मतलब सपा किस तरह की पार्टी है? क्या वो उनके विधायक यहाँ के लोगों के लिए काम करते हैं या कैसे नेता है? ठीक है, बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन समझ लिए सिंबल पे यहाँ के लोग वोट दे देते हैं। अच्छा, जो यहाँ की जनता है मुस्लिम है, वो सिर्फ साइकिल पे ये नहीं देखती है क्या नेता क्या करेगा, क्या करता है, कुछ किया कुछ नहीं।
वो ये सब देखते हैं। कैंडिडेट क्यों नहीं देखती? क्या मुस्लिमों को डर लगता है कि वो उनका वोट बेकार हो हाँ, जाएगा? वही डर लगता है कि बीजेपी कहीं ना आ जाए, इसकी वजह से सपा को दे अच्छा, ये डर की वजह से ये सपा के विधायक सपा के जीत जाते हैं। अब वो चाहे वो नहीं देखते चेहरा कौन काम कराएगा नहीं कराएगा, इससे नहीं मतलब पार्टी सिंबल ये है, बस चाहे जो खड़ा हो। मतलब बीजेपी को हराना है इसलिए जो बस। है बाकी हाँ, बस। कैंडिडेट को जिता देते हैं। जी जी यही करते हैं। मूर्ति वर्मा जी जीते हुए हैं अम्बेडकर नगर से। उनको अब के लिए बुनकरों को, लोगों को, मुसलमानों को बहुत अफसोस हुआ कि हमने गलत बटन दाब के साइकिल को जिताया है। अभी चरमेनिक चुनाव हुआ था, साइकिल को यहाँ से अम्बेडकर नगर को उखाड़ फेंक दिया है। जिताया बोतल को, जो आम है, मतलब किसी पार्टी में नहीं है, उसको टांडा के आवाम ने जिताया है। निर्दलीय प्रत्याशी जिताया है। अपना ये हौसला दिया है अम्बेडकर नगर जनता ने कि अच्छा हम चाहें कि जिसको चाहे उसको यहाँ से जिता के दिल्ली या मतलब लखनऊ या मतलब कहीं भी भेज सकते हैं। और यही लोकसभा के चुनाव में भी है, और सब यही कहते थे कपिल देव वर्मा जी को हम लोग जिताएंगे, और नीतीश पांडे सब खिलाफ हैं, सब खिलाफ है। हाँ, ये राम मूर्ति वर्मा जी हैं, जब से जीते हुए किसी से हाल चाल अम्बेडकर नगर में लेने नहीं आते, कोई मरे या जिए या कुछ भी। आज 4 दिन से मतलब ये राकेश पाड़े हो गए या पवन पाड़े हो गए, आ रहे हैं, हाल चाल ले रहे हैं। कोरोना चला गया। पहले आप ये कह रहे हैं इससे पहले जब रितेश पांडे अम्बेडकर नगर से लड़े थे तो जीत कैसे गए वो? गठबंधन था, सपा बसपा में गठबंधन था, और सपा के मतलब प्रत्याशी मतलब यहाँ पे जिससे गठबंधन था मायावती से, तो वो मतलब मुसलमानों लोग ने ये सोचा कि मान लीजिए साइकिल को हम लोग दे रहे हैं और तो हाथी को देंगे, क्योंकि वो एक मतलब लहर थी कि मतलब नीतीश पांडे उसमें निकल गए, क्योंकि उसमें मुसलमान का मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, क्योंकि तब वो निकल गए थे। सिर्फ दलित की ओर लेके नहीं निकले हैं वो। और अब के लिए सबको समझ में आ गया है नीतीश सही नहीं है, ना ये राम मूर्ति वर्मा सही है। अगर कोई काम कर सकता है अम्बेडकर नगर के लिए तो वो कपिल देव वर्मा जी है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, यही नाम आएगा। मोदी जी तो काम किए हैं, लेकिन जो यहाँ के रितेश पांडे हैं सांसद, वो कुछ नहीं किया। सिर्फ 5 साल फुटबॉल कराए और कोई काम नहीं। ना सड़क सही है, ना ही शिक्षा है, ना ही अस्पताल है, कुछ भी नहीं सही है, कुछ भी नहीं सही। कुछ भी नहीं। ये सिर्फ 5 साल आके टांडा के लोगों को चूतिया बनाए और फुटबॉल खिलाएं और कोई काम कभी नहीं। मुलाकात हुई उनसे? नहीं, वो आते ही नहीं, खाली फुटबॉल में आएंगे, 1-2 दिन हो गए, काम खत्म। बस फुटबॉल खिला देते हैं, 5 बस। साल फुटबॉल खिलाते रहे। 5 साल खाली फुटबॉल खिलाते रहे और कोई काम ही नहीं है उनके पास। अच्छा, कोई काम नहीं कराया? कोई क्षेत्र के काम लिए? नहीं है। वो अपने क्षेत्र में नहीं कराएं, जलालपुर में, तो यहाँ क्या कराएंगे। मेरा नाम मुन्नू है। अभी जो राजनीतिक हलचल बढ़ गई, चूंकि रितेश पांडे जो है भाजपा में आ गए और उनको टिकट भी दे दिया। कैसे लोग कह रहे हैं कि उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए था, किसी और को मिलना चाहिए। क्या लगता है आपको? अब भाई हमको तो ये लग रहा है ना, ये लोग जितने नेता हैं जब चुनाव आता है तो आपके बीच हमारे बीच में आते हैं, जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है, एक भी नहीं दिखाई पड़ते हैं। हाँ, तो इसलिए हम लोग इन लोगों को बाइकाट करते हैं। लालजी वर्मा और रितेश पांडे दोनों को? हाँ, दोनों को। हाँ, हमारे जब कोई परेशानी आती है तो हमारे मौके पर नहीं आएंगे तो हम बाइकाट नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे? हैं? अच्छा, आपकी बार जब वोट मांगने आएंगे ये दोनों नेता जी, तो क्या करेंगे आप? हम तो यही उनसे सवाल करेंगे कि जब हमारे ऊपर कोई परेशानी आती है तो आप कहाँ रहते हो? पुलिस वाले इतना परेशान करते हैं आकर, हैं? अपना दबदबा दिखाते हैं तो कोई आगे पीछे नहीं साथ देता है, हैं? अब वो वोट लेने जब होता है तो आप हाँ हुजूरी हमारी करते हो। मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? 10 साल मोदी जी का। हाँ, मोदी जी का तो काम लगभग ठीक ही है भाई। जैसे आवास वास दे रहे हैं, लोगों को गल्ला पानी दे रहे हैं, गरीबों को राशन पानी हर चीज़ दे रहे हैं। और मोदी जी तो भाई मौके ठीक ही काम कर रहे हैं। और बकिया जो लोग हैं ये काम नहीं ठीक कर रहे हैं भाई। कौन बकिया किसकी? भाई जो हमारे सांसद होते हैं, जो हमारे विधायक होते हैं, या हमारे राम मूर्ति वर्मा जी विधायक हैं, जब से जीत गए हैं एक मरतबा शकल नहीं दिखाया उन्होंने। हैं? जूता मारने वाला काम। विपक्ष में है वो। हाँ, विपक्ष में है तो कम से कम उनको आना चाहिए हमारे सुख दुख में, कि नहीं आना चाहिए। वो आ जाए तो हम उनके जूता चप्पल से बात करेंगे। हाँ, लालजी वर्मा अभी आते हैं क्योंकि प्रत्याशी बन गए हैं, अभी क्षेत्र में घूम रहे हैं कि नहीं? हाँ, नहीं, अभी तो वो नहीं आए, लेकिन और नेता से वो बेहतर नेता है। वो आदमी को पहचानता है। लालजी वर्मा जो है वो आदमी को पहचानता है, उसकी क्वालिटी अच्छी है। हाँ, इसलिए उसको हम लोग भी मौका आने पर जैसा होगा वैसा किया जाएगा। सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं?
24 में क्या 400 पार बात कर रहे हैं? हाँ 400 पार होगा। अरे 400 तो पार तो हो ही जाएगा, लेकिन जब हम लोग सपोर्ट करेंगे तब पास होगा ना। सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, अभी तो चुनाव करीब आने दीजिए, तो जैसा माहौल होगा वैसा किया जाएगा। अभी तो हम खुल के नहीं बता पाएंगे इसमें क्या करना है हमको। अच्छा, मोदी जी के बारे में आप बता रहे थे, मोदी जी किस तरह के नेता हैं, क्या पसंद है, क्या खूबी है? मोदी जी गरीबों के लिए ठीक ही हैं। ठीक ही है, मतलब बहुत ठीक नहीं। नहीं, बहुत ही ठीक है भाई। जो स्कीम है जात पात नहीं है, सबको देते हैं। अभी तक केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, राज्य में अखिलेश सरकार थी, भेदभाव था। लेकिन ये इनकी जो स्कीमें चल रही हैं मौके पे, तो भाई सभी को मिल रही है। ये लगता है विपक्ष की तरफ से कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसकी सरकार में आरोप लगाएंगे अखिलेश, धार्मिक वैमनस्यता बढ़ गई है, हिंदू मुसलमान की राजनीति बढ़ गई है, ये आरोप लगता है। हिंदू मुसलमान ये सब अपनी जगह पे है। अखिलेश यादव की सरकार जो ज़्यादा बिगड़ जाता है, माहौल तो सुधारने में टाइम लगता है। अखिलेश ने जो है जो तमाम माफियाओं थे उन लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। वो माफियाओं की पार्टी है, माफियाओं की पार्टी है। समाजवादी तो पार्टी। माफिया खत्म हो गए हैं? नहीं, खत्म हो गए हैं। कोई बन ही नहीं रहा है ना भू माफिया। कोई नहीं कह रहा कि हम जमीन का कारोबार करते हैं। जो काम होता है लीगल भ्रष्टाचार सही होता है। हर तहसील में थाने पे चलता रहेगा। जब वो चलता रहेगा चलता रहेगा। समाजवादी सरकार, योगी मोदी के रहने के फायदा क्या है अगर इस सब सुरक्षित हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं, हर जगह कोई दिक्कत नहीं है। और अब की बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने 400 पार का नारा दिया है और स्कीम भी चल रही है, लोग उसका लाभ ले रहे हैं। अब जनता जो है फैसला अपना करेगी।